अच्छा, गुड इवनिंग अभी सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये कल जो अजीत जी आपने जो सवाल पूछा था ना कि हम जी लोग वाहन के ऊपर प्रेस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, उसका क्या है। तो जो आपने प्रश्न पूछा, वो प्रश्न भी जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है ऐसे प्रश्न पूछे कि जो सबको उसका नॉलेज हो जाए। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरे जहाँ तक जो मेरी आइडिया है, जो मेरा नॉलेज है कि हम लोग नहीं लिख सकते वैसे। तो उसके बारे में मैंने फिर बाद में भी कई जो पुलिस के अधिकारी है, दो तीन लोगों से भी मैंने बातचीत किया। उसके बाद मैंने इंटरनेट से वगैरह जो है कई जगह मैंने साइट्स वगैरह या यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखे। तो उसमें ये पाया गया कि जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है ना, उसके अंदर हम लोग जो है चाहे हम कोई डॉक्टर हो, चाहे हम लोग वकील हो, चाहे पुलिस हो, कोई आर्मी हो, प्रेस हो, या कोई भी हो, अपनी पर्सनल गाड़ी के ऊपर ऐसा कोई भी नाम वगैरह नहीं लिख सकते। ऐसा सख्त निर्देश है उसके अंदर। अब उसमें देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है। तो उसके अंदर क्या है कि अगर उस महकमे में काम नहीं कर रहे और वो टाइटल आपने लगा रखा है, मतलब आप पत्रकार नहीं है और फिर भी आपने उसमें पत्रकार लिखा हुआ है, तो 420 के अंदर 420 के आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज होगा। ऐसा है उसमें। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में भी जो है ये गाड़ी के ऊपर ये जो लिखते हैं उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। और इसके साथ ही जो पंजाब एंड हरियाणा का जो हाईकोर्ट है, इन्होंने भी एक आदेश दिया था कि उसमें ऐसा कोई भी लिख नहीं सकता। सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, ऐसी जो महत्वपूर्ण जो सेवाएं है, इनको छोड़कर दूसरा कोई लिख नहीं सकता। अगर हाईकोर्ट का जज रहा या हाईकोर्ट का कोई व्यक्ति रहता है ना, तो वो भी लिखता है अपनी गाड़ी पे हाईकोर्ट, तो वो भी नहीं लिख सकता। ऐसे वो कुछ जो जानकारी है वो मुझे मिली। तो अभी तक तो मुझे ये कहीं से जानकारी नहीं हुई कि हम अपना प्रेस जो वाहन के ऊपर लिखते थोड़ा हैं, पीछे से। तो ये कौन से नियम के तहत, ये कौन सी नियम है कि उसके तहत हम लिख सकते हैं। ऐसा तो नियम अभी तक तो मुझे ज्ञात नहीं हुआ। अगर आपको किसी के पास हो कि भाई ये किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई ऑर्डर निकाला है कि भाई प्रेस प्रेस का जो कोई व्यक्ति है वो अपने वाहन के ऊपर प्रेस लिख सकता है, तो अगर किसी के पास जानकारी है तो फिर वो जानकारी साझा कर सकते हैं। उसकी कानूनी उसका कोई जीआर हो या कोई ऑर्डर्स हो, तो उसके साथ ये कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि मतलब हर जगह पे प्रेस तो लिखते हैं और उसको कोई ये भी नहीं करता, अटकाता भी नहीं है। क्योंकि कई ऐसी जगह होती है कि जहां पर जो है जाम वगैरह होता है, हाई सिक्योरिटी होती है, तो ये प्रेस को भी जो है एकदम इम्पोर्टेंट इसमें रखा गया है, अत्यावश्यक सेवा में आता है। तो इसलिए अगर कोई गाड़ी के ऊपर अगर प्रेस लिखा हुआ है, तो सामने वाला जो कोई वहां पे संचालन करने के लिए जो खड़ा है, तो उसको समझ में आता है कि भाई ये प्रेस वाले को कोई गाड़ी है और वो जा रहा है, तो आपको बिना मतलब कुछ ये करके वो आगे छोड़ सकता है। कई जगह पे क्या होता है कि आम पब्लिक वगैरह जो होती है उनकी गाड़ियां वगैरह रोकी होती है, लेकिन प्रेस जो पुलिस की गाड़ी जाती है तो उसके साथ में प्रेस की भी गाड़ी को छोड़ देते हैं। इसके लिए प्रेस जो है लिखते हैं, लेकिन कई बार जो देखो
प्रॉपर जो इसके लिए हम गाड़ी के ऊपर नहीं लिखते, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ तख्तियां लिख के जो गाड़ी के जो सामने वाली कांच होती है उसके सामने रखते हैं, ताकि वो दूर से ही वो सामने वाले को पता लगे कि भाई ये कौन है, मतलब कौन है। कोई प्रेस लिख के रखता है, कोई पुलिस लिख के रखता है, या कोई एडवोकेट लिखा हुआ होता है। तो उससे मतलब ये जो एडवोकेट वगैरह पुलिस हुआ या ये इमरजेंसी सेवा में आते हैं ना, तो इनको पता लगे, ज्यादा उनको अपनी जो पहचान बताने की आवश्यकता ना पड़े, इस हिसाब से रखते हैं। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हम लोग कोई भी स्टिकर जो है, कोई सरपंच करके लिखता है, कोई विधायक लिखता है, कोई सांसद लिखता है, तो वो नहीं लगा सकते उसमें, ऐसा है। अब पूरा मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो भी मैंने पढ़ा नहीं है अभी, वो कौन से धारा के तहत ये नहीं लिख सकते हैं, या उस धारा में कुछ ये हुआ है, ये तो मैंने खुद बिल्कुल पढ़ा नहीं है। मैं तो ये जो कुछ नेट से जो सर्च किया है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई इसका अभ्यास करने वाला कोई हो, और वो प्रॉपर अगर उसको अगर पढ़ के उसके हर पहलू को अगर जान के अगर कोई बताता है, तो वो अधिक उससे जो है हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। बस ये इसके संदर्भ में मुझे जो है जो जानकारी देनी थी वो इतनी ही, जो मेरे पास जो जितनी जानकारी है जो मुझे अवगत है ये है। तो आगे आप अभी बताइए, आपके पास अगर कोई अलग से कोई जानकारी हो तो उस पर बात करते हैं। हेलो, कोई कोई बोलो, जवाब दो। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। आ रही है सर। आ जी रही है सर, ना? आ रही है। हाँ। बताए, और कुछ बताए, बताते बोलते रहिए ताकि आगे चर्चा को बढ़ाया जा सके। अशोक जी कुछ बोलेंगे? अब की बार बोलेंगे। हाँ हाँ, सर। हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो बोलो कुछ। सर, जैसे ये रिपोर्टर हैं वो तो अपनी गाड़ी पे तो लिख सकते हैं ना अपनी। नहीं नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि रिपोर्टर लिख सकता है। जी जी जी। ये जो भारत जैसे का, शिक्षा सरकारी विभाग वाले वो नहीं लिख सकते हैं। नहीं नहीं, सरकारी विभाग वाला भी लिख जी नहीं सर। सकता। वो सरकारी विभाग वाला पर्सनल गाड़ी पे अगर कोई कलेक्टर भी है या कोई एसपी भी है, वो खुद की जी गाड़ी के ऊपर नहीं लिख सकता। सरकारी गाड़ी है तो उसके जी ऊपर जी हो सकता है, लेकिन जो पर्सनल गाड़ी जी है, प्राइवेट गाड़ी, जी जी उस पे नहीं लिख जी सकता। ये उसमें है। जी जी, बस ये और जानकारी थी। पत्रकार ठीक भी ठीक है। अभी अभी जो पत्रकार की जो व्याख्या है वो वही जी है कि जिसका जो एग्रीगेशन है वही पत्रकार जी है। एक्चुअली जिसको एग्रीगेशन है वो ग्राउंड पे होता नहीं है। सारी जो खबरें जो है वो विदाउट एग्रीगेशन वाले ही खबरें कवर करते हैं, क्योंकि जिसका एग्रीगेशन होता है वो कहीं दफ्तर में बैठा होता है। जी एक्चुअली उसको आवश्यकता भी होती नहीं है, जी क्योंकि वो दफ्तर, अभी जी मैं जी यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे क्या एग्रीगेशन की आवश्यकता है बताइए। लेकिन मेरी जी जी पहुंच जी होती सर। है और मैं वो सारी चीजें जो है एक भर के देता हूँ तो मुझे मिल जाता है। और आप ग्राउंड पे रहते हैं, जो हालांकि आपको जरूरत होती है, लेकिन वो जो है जी चीजें जो है वो अभी तक उसमें सुधार नहीं हुआ है। और उसके सुधार की, मुझे लगता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। जी जी जी। वैसे तो ठीक, जो थैंक यू सर। विदाउट एग्रीगेशन वाले वही पत्रकार है, लेकिन इन लोगों को जी पत्रकार जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से पत्रकार नहीं माना जाता। जी 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 जी। थैंक यू सर, ये जानकारी। प्रिंस जी।
हाँ सर। हाँ, कुछ बोलेंगे? जी अभी तो हम फ्रेशर हैं। हाँ, चलो ठीक है, सुनते रहो। फिर अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल आता है तो सवाल करिए, ताकि जो है उसके आधार पे जो है ना जी आगे कुछ मतलब सबको जो है ज्ञान मिलता रहे। अच्छा, ये विश्वास पांडे जी, हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बताइए कुछ। जी जी सर, ठीक है सर, सही चल रहा है। सही चल रहे हैं? आपने अभी अभी चर्चा सुनी क्या आपने? नहीं सर, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मैं मार्केट गया था, वहां से आया तो चलो विलम्ब हो गया। ठीक है, फिर आगे जैसी चर्चा सुनेंगे वैसे आपके दिमाग में भी कोई सवाल आते हैं या कुछ सीखने की ये आती है तो आप सवाल करते जाइए। ये प्रेम जी जी है जी क्या? जी जी बिल्कुल। प्रेम जी, नेशनल मीडिया न्यूज, प्रेम जी। अच्छा, निलय जी, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, निलय जी, निलय जी, प्रेम जी। अच्छा, ये दोनों के भी माइक म्यूट है, उसकी वजह से कुछ पता नहीं चल रहा। सर आवाज हाँ, नहीं आ रही। हेलो हेलो। ये नीलय जी, आपके जो है ना माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए थोड़ा। नील नीलय जी, नीलय जी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज कट रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फिर तो कोई कोई बात नहीं। ठीक। हेलो हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते रहिए। सर। सर हाँ, नेटवर्क इशू है सर, आवाज कट रही है। ठीक है। अच्छा, ये अजीत जी कुछ बोलेंगे? अच्छा, ये अपना प्रेम जी है शायद, नेशनल मीडिया। हेलो, नेशनल मीडिया। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। प्रेम बोल रहा हूँ दादा। हाँ, बोलो 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 बोलो। हेलो, प्रेम जी बोलिए। हेलो। सर सबके मार्केट का गड़बड़ है, क्या बात है? हाँ, सभी के मार्क गड़बड़ है क्या? नहीं माइक गड़बड़ नहीं है, वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? जब नेटवर्क ही नहीं है, वो अच्छा यहाँ अच्छा। तक आवाज पहुंच नहीं पाती है। अच्छा, जी ये जी सर। हाँ, अजीत जी कुछ बोलेंगे? नहीं सर। ओके ओके ओके। अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ाते हैं विषय को। हम लोग जब सर आगे पत्रकारिता बढ़िए। करते हैं ना, तो इसमें हम लोगों जी को थोड़ी कानून की जानकारी भी जो है होनी आवश्यक है। अगर हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है तो क्या कर जी। सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को कोई भी फुद्दू बना देगा। राम- इसलिए मेरे हिसाब से जो बेसिक जो हम लोगों को कानून जो है, एक तो हमारा संविधान है। जी सर। वो संविधान आप अभी पहले तो मैं मेरे पास किताब पढ़ी है, मैं हर एक चीज की जो किताब मैं लेकर आया उसको मैंने पढ़ा। तो वैसे ही आपको अगर किताब नहीं ला सकते हैं तो इंटरनेट पे भी मिल जाता है। आप टाइप करोगे तो वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, और हर भाषा में उसका जो है ना ट्रांसलेशन वो मिल जाएगा। तो एक तो बेसिक जो है संविधान जो है, एक बार आप याद याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन एक बार जो है ना पूरे आर्टिकल जो है ना पढ़ लेना उसको, जी ताकि जी संविधान क्या है वो हम लोगों को मालूम पड़ेगा। उसके बाद जो है भारत के अंदर ये सभी मामले जो दर्ज होते हैं वो आईपीसी के तहत दर्ज होते हैं। तो एक तो जी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो धाराएं है
वो इनको एक बार पढ़ लेना, धाराओं को पढ़ लेना। बाकी किताबें बहुत बड़ी बड़ी होती है, अगर वो सारी किताबें अब मैंने बोला है पढ़ने के लिए, तो आप तो पढ़ने में आपको साल भर लग जाएगा। क्योंकि दिन में अगर 5-10 धारा भी अगर आप पढ़ते हो, तब भी वो किसकी 500 है, किसकी 400 है, किसकी 200 है। तो इतनी धाराएं जो है ना, मतलब ये हो जाएगा। उससे अच्छा थोड़ा थोड़ा करके आप एक बार पढ़ लेना, एक बार नजर के सामने से गुजर जाता है ना, तो आइडिया आ जाती है। जो कोई भी मामला सामने आता है, तो उस मामले उसके संदर्भ में आपने को वो धाराएं जो है उसके बारे में आइडिया लग जाती है। और एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि ये जो जांच का विषय होता है ना, जांच किस तरह से होती है वगैरह, एक चीज है। तो ये इतना तो हम लोगों को थोड़ा सा अगर एक बार भी हम लोग उसके ऊपर नजर दौड़ाते हैं, तो बहुत मतलब हम लोगों को सहूलियत हो जाती है कि कोई भी मामला, क्योंकि ये जो कोई भी मामला होता है ना लगभग, तो इन्हीं धाराओं और संविधान की धाराएं वगैरह है, इन्हीं के अंदर फ्रेम होता है। तो इसके लिए वो इन चीजों की, बाकी तो हर विभाग का, हर इसका कानून अलग होता है। तो उसमें तो अगर किसी स्पेसिफिक विभाग का अगर देखिए रोड एक्सीडेंट हुआ, तो मोटर व्हीकल एक्ट जो होता है उसको हम लोगों को देखना पड़ता है। किसी को बिजली का करंट लग गया, तो वो बिजली विभाग की भी जो है उसका भी एक नियमावली होती है, उसके तहत भी ये होता है, उसकी भी जानकारी होती है। उसके बाद देखिए मतलब कई प्रकार के वो है कि जैसे कोई ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया तो उसके लिए अलग से कानून बना है, कोई गुंडागर्दी करता है तो उसके लिए अलग से कानून बना हुआ है। मतलब हर चीज के लिए अलग से कानून बने हुए हैं। तो फिर उसी हिसाब से हम लोगों को पहले मामला क्या है, तो उस मामले को देखते हुए उसके साथ वो धाराएं कौन सी लगी हुई है, पहली बात तो उन धाराओं को पहले पढ़ना है। और वो धाराएं कि मतलब किस काम के लिए वो धारा को यूज किया जाता है, उसकी जो है किताब में हम लोग जब पढ़ते हैं, तो हम लोगों को पता लगता है कि भाई वो सामने वाले को ने क्या जुर्म किया है, और उसको ये जो धाराएं लगी हुई है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है ना कानून की जानकारी रही, तो हम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आती। अभी कुछ ऐसा ये होता है कि हम लोग जो है न्यायालय के संदर्भ में, अभी वो प्रेम जी ने मुझे कुछ उसमें टेलीग्राम पे भेजा था। आपने अगर टेलीग्राम में देखा होगा, तो उसके अंदर कुछ कानून का है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा देख के मैं बताता हूँ, उसको पढ़ के मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। हेलो हेलो, दादा मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी, प्रेम जी बोल रहे हैं। अशोक जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हम नहीं कहना चाह रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाह रहा था कि क्या बोलिए। हेलो, हाँ जी, 50 MB का है फाइल, हम लोग अभी अपने मैक्सिमम 50 MB का अपन लोग अपलोड कर पा रहे हैं 5 मिनट का वीडियो और लो रिजोल्यूशन में। हेलो बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हेलो, कि नहीं? तो मेन दिक्कत क्या आ रही है कि अगर इसको 72 MB तक कर लिया जाए साइज को,
कि 72 MB तक की फाइल अपलोड हो पाए, तो फिर अपने लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब वो जो रिवॉल्यूशन का चक्कर और ये सब जो हो रहा है वो भी इजीली हो पाएगा। एक बार इसको देखेंगे दादा। हेलो, क्या 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 हेलो। क्या बताया, बोलो। अब और दा हाँ बोलो ना। मैं बोल रहा था कि अभी अपन लोग 50 MB का फाइल अपलोड कर पा रहे हैं हाँ, मैक्सिमम हाँ, साइज जो है। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। तो कुमार नेहरू थे, आत्मानंद थे, इन लोगों ने बोला कि सर जब ये आप साइज रहे 72 MB का, हेलो, हाँ बोलो। 72 MB का साइज रहे ना, तो हाँ, अपन लोग को दिक्कत ज्यादा नहीं आने वाली है, सारा चीज प्रॉपर हो जाएगा। नहीं 72 MB का और उसका 50 वो MB तक की मैंने अभी देखिए, वो करने के लिए हम लोग 1 GB का भी फाइल उसमें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो 1 GB की फाइल अभी आज अपलोड करोगे आप, लेकिन उसका जो क्लाउड का जो चार्जेस है ना, उसका उससे फायदा से ज्यादा वो क्लाउड का चार्जेस भर भर के हम लोगों को नुकसान होता है। आप बताइए, आपने जो भी एक आधा वीडियो अपलोड किया है वो क्लाउड के ऊपर है, वो हम क्लाउड जो है वो भाड़ा लेता है आपको उसकी। अभी ये यूट्यूब वाला जो है वो बिजनेस करता है, उसका खुद का यूट्यूब, ये जो गूगल। हेलो, अब क्लैरिटी आ गई कि क्लाउड के चार्जेस की वजह से अभी हम हाँ क्लाउड के चार्जेस हम बेमतलब जब अपन लोग लॉन्च करेंगे तो इसकी लाइट पड़ी। वहां पे जो क्लाउड का जितना अभी नहीं पे करेंगे जीबी डेटा है, वहां पे जितना जीबी का डेटा है, उस जीबी का डेटा को जो है वहां पे हमने किसी के पास रखा हुआ है, वो कब तक रखेगा जब तक हम उसको भाड़ा दे रहे हैं। जिस दिन हम भाड़ा देना बंद करेंगे वो लॉक लगा देगा उसको, वो पूरा बेकार हो जाएगा। और वो जितना हम लोग जितना देर तक हम इसमें काम करते रहेंगे, उतना हम जो डेटा जो है उसके अंदर भरता जाता है। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई दादा। बस मेरे को यही था कि इसको जानना था कि अगर इसको हम लोग अगर बाहर बढ़ाना चाहेंगे तो इन फ्यूचर हम लोग इसको बढ़ाने के लिए हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेमतलब का जिससे हमें कोई फायदा नहीं है उस चीज को हम लोग क्यों उसमें पैसा खर्चा करें। हम पैसा हम लोगों को देना पड़ता है, बेमतलब का नहीं बढ़ाएंगे। अग्रीड पॉइंट टेकन दादा, पॉइंट टेकन दादा। मैं समझ गया कि आगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, उससे अगर हमको फायदा होने वाला है तो हम लोग उसमें चार्ज देंगे। अगर वो वीडियो डाउनलोड होने वाला है नहीं, वो लोग क्या करते हैं, अभी देखते हैं फिर बाद में तुरंत उसको स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं। अब वो अगर कोई देखे नहीं ठीक है, कोई देखेगा ही नहीं तो फिर उस पे हम लोगों को खर्चा करने में कोई ये नहीं। मैं समझ गया दादा, वही चीज मैं बोल रहा था कि मैं इन चीज क्लैरिटी मिल गई कि अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम साइज बढ़ा सकते हैं। हाँ, अभी हम लोगों को क्या, अभी देखिए आपका जो 5 मिनट का भी वीडियो है, 5 मिनट का भी वीडियो है, वो वीडियो जो है 25-30 MB में हो जा रहा है, तो उसको हम 70 MB 72 MB का बढ़ा के क्या करना। अब वो समझ गया गूगल जैसे तो हम लोग है नहीं, ये गूगल उसका खुद का वो है। अच्छा चलो, अपन जो है ना, एक सेकंड, अभी ये दूसरे सब्जेक्ट पे बात करते हैं। इसमें जो है ना प्रेस संबंधी जो कानून है, वो जो आपने ही एक भेजा था, PDF एक भेजी थी, तो उसमें क्या है। हाँ, वो तो प्रेस की स्वतंत्रता पे था, और उस पर जो मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो डिसीजन है दादा। नहीं, इसके अंदर देखो, जो प्रेस की अवमानना, हमारे पास कुछ मामले आते हैं और हम लोग जो कोई बोलता है कि मैं ऐसा जो है मेरे ऊपर झूठा केस चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो हम लोग भी वो किसी का बयान लेके उसको खबर को चलाते हैं। तो हम लोगों को कौन सी खबर चलानी है और कौन सी नहीं चलानी, ये भी फोटो आना है। हाँ, इसमें आता है। तो इसमें अभी देखो, अगर न्यायालय के न्यायाधीश पर अनैतिक और अयोग्यता का आरोप
लगाया जाए अथवा उनके चरित्र के हनन का प्रयास किया जाए तो यह न्यायालय की अवमानना होती है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर कोई बोलता है कि भाई ये न्यायालय ने जो है एक तरफा निर्णय दिया हुआ या वो करप्ट है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे कोई बयान करता है या कोई अपने अखबार में वगैरह वो लिखता है कि इस तरह से, तो ये न्यायालय की अवमानना होगी और उसमें हम लोगों को पनिशमेंट होगा। उसके बाद दूसरा है न्यायपालिका की न्यायालय की गरिमा, अधिकार अथवा निष्पक्षता पर संदेह प्रकट करना। अभी वही मैं बोला ना कि वो अगर कोई बोलता है कि भाई ये जो न्यायालय ने जो है ऐसा करके ही निर्णय दिया है, वैसा ही निर्णय दिया है, उसके ऊपर संदेह करना, न्यायालय के निर्णय के ऊपर संदेह करना, वो भी न्यायालय की अवमानना है। ये समझ लेना, जो न्यायालय ने निर्णय चाहे सही दिया है, गलत दिया है, न्यायालय का जो निर्णय है उसको ही हम लोगों को मानना होगा, उसके ऊपर हमको संदेह नहीं करना है। अगर हमने संदेह किया तो न्यायालय की अवमानना के इसमें आ जाएगा और उस पे हम लोग हमारे ऊपर केस बनेगा। अच्छा, तीसरा है विचाराधीन मामले में संबंधित जज, पक्षकार तथा साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास करना अथवा उन पर किसी प्रकार के आक्षेप लगाना। जो मामले जो विचाराधीन है, जिसका निर्णय नहीं हुआ, ऐसे मामलों के बारे में अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा अगर बोलते हैं तो वो भी न्यायालय की अवमानना होगी। और चौथी बात जो है, अदालत की कार्रवाई की रिपोर्टिंग चोरी छुपे प्रकाशित करना। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है न्यायालय में जाते हैं, चोरी छुपे हम लोग कहीं छुपा कैमरा लगा के वहां पे क्या कार्रवाई हो रही है, हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोगों ने तो वहां पे किसी को समझ में नहीं आया, हम लोगों ने तो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करके लाया है, अभी उसको हम प्रसिद्ध करते हैं और हम लोग जो है एक्सक्लूसिव करके हम लोग उसकी श्रेय लेते हैं। तो ये भी जो है गलत है, वो ऐसा नहीं करना है कभी। दंडनीय अपराध है। हाँ, दंडनीय अपराध है, उसमें छुट्टी नहीं है। तो ये चीजें जो है हम लोगों को नहीं करनी है। नहीं तो जल्दबाजी में क्या होता है, वो सामने वाला कुछ बोलता है, हम लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और हम वैसे की वैसे अगर खबर चलाते हैं तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। इसमें क्या है ना पवार सर कि न्यायालय से रिलेटेड जो भी चीज है उसमें हमको बहुत सतर्क रहना आवश्यकता है। चाहे आ चुका या फिर किसी भी मामले में के साथ आने को। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए हेलो, हाँ बोलो। न्यायालय के मामले में सारी रिपोर्टिंग जितनी भी करनी है ना, बड़ी सतर्कता के साथ करनी है। हाँ, वही न्यायालय बहुत सेंसिटिव चीज है, क्योंकि इस न्यायालय के अवमानना के मामले में बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े पत्रकारों को घिरते हुए देखे। नहीं, ये कानूनी है ना कि अगर हम लोग न्यायालय पे अविश्वास दिखाएंगे तो फिर विश्वास किस पे दिखाएंगे, किस पे विश्वास करेंगे? Exactly. एक वही संस्था है कि जिसके ऊपर नहीं तो अगर किसी को हम हर एक के ऊपर डाउट करेंगे तो फिर तो यहाँ पे जो है ना किसी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हर एक जो है अपनी मर्जी से बोलेगा कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। ये किसी भी न्यायालय के अंदर कोई भी अगर निर्णय आता है उसके लिए अपील का प्रोसेस होता है। अगर हमें कोई
कोई निर्णय अगर पसंद नहीं आया तो हम अगले न्यायालय में उसको अपील कर सकते हैं। कोई भी बंदा है किसी भी न्यायालय के आदेश से अगर वो दुखी है, और इसके लिए जो है ना, कभी आप जो हाईकोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय होते हैं, अब निर्णय के बाद जो वकील वगैरह जो आके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उन प्रतिक्रिया को ध्यान से देखना। वो इतना ही बोलते हैं कि जो आज जो न्यायालय का जो निर्णय आया है और ये निर्णय हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए हम इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम इसके लिए हम अगले कोर्ट में हम अपील जरूर करेंगे। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि ये निर्णय जो है निर्णय गलत है, ऐसा नहीं बोलते कभी। देखना अगर कोई किसी एडवोकेट ने वगैरह कोई भी बोला है क्या, कोई भी पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखना कि भाई ये न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल गलत है वगैरह, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा किसी ने बोला भी है, वो हम लोगों को प्रसारित नहीं करना है। चलो बोलिए बोलिए, अभी 3-4 मिनट बाकी है सिर्फ। हाँ 3-4 मिनट ही बाकी है। अशोक बोलो। हाँ सर, हेलो। बताइए, जो बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है आपकी नजर में कि इसमें कोई सुधार होना चाहिए? नहीं नहीं, संविधान के तहत भी कार्रवाई होना चाहिए, संविधान के तहत में ही रहना चाहिए ना, ये बात सही है संविधान के ऊपर। देखो मैं हाँ के पक्ष में नहीं रहता हूँ, अगर कहीं कुछ है आपकी नजर में तो आप बताइए। ना ना सही है, ये तो सही है, कौन बढ़िया है ये। अच्छा, कई बार क्या होता है गांव में, आप दो भाइयों का झगड़ा होता है, मामला कोर्ट में होता है जी। और वो एक भाई आता है बोलता है वो तो दबंगाई करता है, मुझे ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, फिर कोर्ट में ऐसे मामला लंबित चल रहा है, वो चल रहा है। अब ऐसे आके हम लोगों के पास रोता है तो हम लोग बोलते हैं कि यार इसके साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी, वो कुछ कागज भी दिखाता है, ये करता है, और मामला कोर्ट में लंबित होता है। तो ऐसे मामले में जो है ना, रिपोर्टिंग नहीं करनी है हमको, हमें कोई अपनी राय नहीं देनी है। जो मामला कोर्ट के विचाराधीन है, उस मामले में हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। सही एक्शन नहीं लेनी उसमें। हाँ, उसपे कोई, वो कोर्ट से जब निर्णय आएगा और वो अगर कोर्ट से निर्णय आने के बाद भी वो सामने वाला बोलता है नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, ये ऐसा है वैसा है, तब भी हम लोगों को उसको ये नहीं करना है कि हम लोगों जो कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको ही हमको मानना है। सामने वाला बंदा बेशक ही कोर्ट के तरफ से अगर कुछ गलती से अगर गलत भी अगर फैसला आया है तो भी हम लोगों को गलत नहीं बोलना है उसको। जी। हम निजी तौर पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हम लोग वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी किसी कानून से बंधे हुए हैं। ये नहीं कि हम मीडिया है तो हम बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है तो हम कुछ भी ये करेंगे, ऐसा नहीं है। विश्वास जी बताइए। हेलो विश्वास जी। हाँ जी सर, हेलो। हाँ बताइए, जो सर बता रहे हैं इसमें आप कुछ और कहना चाहेंगे इस विषय पे? नहीं सर, एकदम बिल्कुल सत्य है, उसका स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, और बाकी नहीं, और भी क्या सत्य है इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है? जैसे सर ने अभी बताया, इसी विषय पे आप 2 बार फिर से बोल दीजिए कि सत्य ऐसा है। हेलो, चलो 1 मिनट बाकी है, इसको अगर ये बंद होती है तो इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं, जिनको आगे बात को बढ़ानी है। अगर नहीं बढ़ानी है तो फिर नहीं ज्वाइन। सिंपल सा बात है कि कंक्लूजन यही, कंक्लूड अगर हम करते हैं तो इसमें एक चीज कंक्लूजन में आती है कि पहला तो न्यायालय के मामले में बहुत संभल कर पत्रकारिता देती है, क्योंकि नहीं को मानना है संबंधित बातें, कोई केस पेंडिंग
बहुत सारी चीजें हल करना है। न्यायालय के मामले पर यही है, उसमें केवल इतना कहना है कि जैसे कोई भी दबाव पड़ता है क्षेत्र में तो हमारा रिपोर्टर ये कह देगा कि मैं अपने सीनियर से बात करके अगले मैटर पे पहुंचूंगा, बस।